कहानी। खट्टी बदबू। तन्वी 29 ने 3 महीने पहले ही नई दिल्ली एम्स में अपने पहले बच्चे विहान को जन्म दिया था। उसकी जिंदगी, जो कभी फेसबुक पर वायरल हुई खुशहाल शादी से जगमगाती थी, अब अंधेरे में डूबने लगी थी। कारण? प्रसवोत्तर बदलाव। तन्वी ने देखा कि उसका शरीर तेजी से बदल रहा है। लगभग 20 किलो वजन बढ़ा, त्वचा का रंग गहरा हुआ, पर सबसे ज्यादा असहज करने वाली थी शरीर की अजीब दुर्गंध। शायद प्रसवोत्तर हार्मोन्स की वजह से। वो घंटों नहाती, महंगे बॉडी मिस्ट लगाती, पर बदबू पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये ऐसी हकीकत है जिससे कई नई माएं गुजरती हैं, पर तन्वी के लिए ये अपमान का जरिया बन गई। उसके पति राघव शर्मा गुरुग्राम की एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर, सुंदर और मीठी मीठी बातें करने वाले, अब एक क्रूर जज बन गए थे। सोफे पर सो जाओ। एक रात तन्वी विहान को स्तनपान करा रही थी, तभी राघव घर में दाखिल हुआ। मुंह बिचकाते हुए वो सीधे लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। उसने तन्वी को देखा और बिना किसी झिझक के वो जहर उगल दिया। तन्वी, तुम्हारे बदन से खट्टी बदबू आ रही है। आज रात सोफे पर ही सोना, किसी को मत बताना। तन्वी का दिल टूट गया। वो समझाने की कोशिश करती रही। राघव, मैंने अभी अभी विहान को जन्म दिया है, हार्मोन्स बदल रहे हैं। पर राघव ने बात काट दी। बहाने मत बनाओ। मैं पहले ही दिन भर काफी तनाव में रहता हूं, और जब घर आता हूं तो मुझे ये बदबू आती है। कैसी पत्नी हो तुम? उस रात तन्वी अपने बच्चे के साथ सोफे पर सिमटी रही, तकिया आंसुओं से भीगा था। राघव ने घर से जल्दी निकलने और देर से आने का बहाना ढूंढ लिया। सार्वजनिक अपमान और मां की सलाह। झगड़ा बस यही नहीं रुका। एक बार जब उनके दोस्त घर पर थे, तो राघव ने सबके सामने तन्वी को शर्मिंदा किया। तन्वी अब एक बूढ़ी नौकरानी जैसी हो गई है, उसके बदन से बदबू आती है, मैं उसके पास नहीं रह सकता। कमरे में हंसी गूंज उठी। तन्वी को अपने बच्चे की खातिर जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा। पर तन्वी की मां सरिता समझदार थीं। नोएडा से पोते से मिलने आईं, उन्होंने अपनी बेटी को थका हुआ देखा। सब सुनने के बाद उन्होंने नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि प्यार से तन्वी के कंधे पर थपथपाया। शांत हो जाओ बेटा। अक्सर मर्दों को समझ नहीं आता कि बच्चे को जन्म देने के बाद औरतों के लिए कितना मुश्किल होता है। बहस मत करो, उसे खुद एहसास होने दो। सबसे कड़वा सच। फिर वो रात आई जब राघव काम का बहाना बनाकर देर से लौटा। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें गुस्से से लाल। अपने आप को देखो, मोटा बदबूदार कौन बर्दाश्त कर सकता है? तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तन्वी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपनी मां के शब्द याद किए, शब्दों से जवाब मत दो, अपने कामों से बोलो। अगली सुबह तन्वी ने चुपचाप अपनी दराज खोली। उसने वो डिब्बा निकाला जो पूरी कहानी और तन्वी का चौंकाने वाला जवाब जानने के लिए टिप्पणी अनुभाग या अगले भाग में पढ़ें।